चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए। तो इसमें पहला सवाल दिया गया है, इसको हमें सिद्ध करना है। यानी कि ये बाएं तरफ है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और ये दाएं तरफ है तो इसको राइट हैंड साइड कहेंगे। तो हम राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड को लाएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड वाला ये है तो हम इसको हल करके लेफ्ट हैंड साइड को लाएंगे। तो यहाँ पर -xy + y²। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x का गुणा इन सभी पदों में करेंगे, उसके बाद y का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले x का गुणा इसमें सभी में होगा तो x² - xy + y²। इस तरह से लिख लेंगे। प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। y का गुणा अब इन सभी में करेंगे तो हो जाएगा x² - xy + y²। इस तरह से अब अंदर गुणा करा देंगे तो x का गुणा x² में होगा तो x³। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, x का गुणा xy में होगा तो x गुणे x यानी कि x² y हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, y² है तो x का गुणा y² में होगा तो यहाँ पर xy² हो जाएगा। ठीक, प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। y का गुणा x² में होगा तो यहाँ पर x² y लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। y का xy में होगा तो यहाँ पर xy² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। y का गुणा y² में होगा तो y³ हो जाएगा। अब इसमें से जो कटेगा उसको काट देंगे तो यहाँ पर x² y माइनस में है, यहाँ पर x² y प्लस में है, यहाँ पर xy² प्लस में है, फिर उसके बाद xy² माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गया। अब जो जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो x³ बचा है तो इसको लिख लेंगे, प्लस y³ है तो प्लस y³ लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला बायां पक्ष आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे LHS। ठीक है, इस तरीके से हमारा बायां पद आ गया तो प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से या लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को सिद्ध करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे पहला सवाल है सेम उसी तरीके से ये भी है। तो इसमें हम दायां पक्ष हल करके बाएं पक्ष को लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो RHS ले लेते हैं तो यहाँ पर x - y x² + xy + y²। ठीक है, पहले x का गुणा इसमें कराएंगे, फिर उसके बाद -y का गुणा इस सभी में कराएंगे। तो यहाँ पर x गुणे x² + xy + y² इस तरह से हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y का गुणा हम फिर उसके बाद इसमें कर देंगे इस तरीके से। अब चलिए गुणा करा देते हैं तो हमारा हो जाएगा x का गुणा x² में होगा तो x³, यहाँ पर x का गुणा xy में होगा तो यहाँ पर प्लस x² y हो जाएगा। फिर उसके बाद x का गुणा y² में होगा तो प्लस xy² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। y का गुणा x² में होगा तो x² y लिख सकते हैं। फिर उसके बाद माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। y का गुणा xy में होगा तो हमारा xy² हो जाएगा। माइनस है प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। y का गुणा y² में होगा तो y³ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो कटेगा उसको काट देंगे। तो प्लस x² y माइनस x² y कट जाएगा। उसके बाद प्लस xy² माइनस xy² कट जाएगा। अब जो बचेगा उससे लिख लेंगे। तो x³ बचा, माइनस में y³ बचा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा बायां पक्ष आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, उसके बाद लिख देंगे प्रूव्ड इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सवाल पूछता है तो इसी तरीके से हम दाएं पक्ष को लेकर के बाएं पक्ष ला देंगे तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहला सवाल दिया गया है 27y³ + 125z³। इसका हमें गुणनखंडन करना है। तो आप लोगों को फार्मूला पता है, x³ + y³ बराबर होता है
एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसी फार्मूले के रूप में यह प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है तो इस पद को हमें एक्स क्यूब के रूप में बनाना होगा। तो यहाँ पर 27 है, 27 को भी क्यूब के रूप में लिखना होगा। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 27 आएगा। तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा हमारा 3y का होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से प्लस, अब यहाँ पर प्लस वाई क्यूब है तो इस पद को हमें वाई क्यूब के रूप में बना लेना है। तो 125 है, 125 को क्यूब के रूप में लिखेंगे। तो 125 को इस तरह से अगर नहीं आता है तो आप गुणन खंडन कर लेंगे। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 25, फिर 5 से कट जाए 5 का नम 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्यूब का मतलब हमें 3 3 का जोड़ा बनाना रहता है। तो 3 का जोड़ा बन गया है, तो इसमें से एक 5 निकाल लेंगे। तो क्यूब, तो यहाँ पर एक 5 निकल गया। अब इस पर क्यूब लगा देंगे, तो 5 का क्यूब हल करेंगे तो हमारा 125 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाई क्यूब, यानी इस पद को हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसमें भी इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना मिला, 3y मिला, y का मान कितना मिला, 5z मिला। तो रख देते हैं मान। तो x का मान कितना है, 3y, प्लस है तो प्लस, y का मान 5z, तो 5z हो गया। अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, अर्थात 3y का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3y का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x का मान 3y है तो 3y गुणे y का मान 5z है, तो यहाँ पर 5z नीचे लिख देते हैं प्लस में, y स्क्वायर अर्थात y का मान कितना है 5z, तो यहाँ पर 5z का स्क्वायर कर देंगे और मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर है 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे। 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। यहाँ पर y और z है तो y z, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, z स्क्वायर है तो z स्क्वायर। इस तरीके से हमारा गुणनखंडन हो गया। ठीक है, यही आपका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से अगर प्रश्न दिया रहता है तो यही वाला फार्मूला अप्लाई करके हम बहुपद का गुणनखंडन कर लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा सेम है, फर्क इसमें इतना ही है, वहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, तो हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले के रूप में हम इस प्रश्न को बना देंगे। यहाँ पर 64 यम क्यूब है। ठीक है, तो 64 को भी हमें क्यूब के रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। 64 को हम पहले गुणनखंडन कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 छंके 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2। ठीक है, हमें घात 3 के रूप में बनाना है 64 को, तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो हमारा 3 3 का जोड़ा बन गया। अब इसमें से 2 बाहर लेंगे एक, और इसमें से 1 2 बाहर लेंगे, तो 2 और 2 का गुणा करा देंगे, तो 2 दूना 4 हो गया। क्योंकि हमें क्यूब के रूप में बनाना था तो क्यूब लगा दिए। ठीक है, अब 4 की घात 3 को हल करेंगे तो हमारा 64 ही आएगा। ठीक है, तो अर्थात 64 को हम 4 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, 4m का होल क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस वाई क्यूब के रूप में हमें इस पद को बनाना है। तो माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे।
अब यहाँ पर 343 को भी हमें क्यूब के रूप में बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 343 का गुणनखंडन कर लेंगे, तो 343। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यह हमारा जो है 7 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तरीक 21, 7 चौके 28 हो गया, 28 यहाँ पर 6 बचा, तो यहाँ 6 आ गया, 63 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 7 9 63। ठीक है, 7 से कट गया। अब फिर से 7 से कट जाएगा, तो 7 7 49, फिर 7 से कट जाइए, 7 1 7। क्योंकि हमें घात 3 के रूप में बनाना है, तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, इसमें से एक साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, घात 3 लगा देंगे। अब 7 की घात 3 को हल करेंगे तो हमारा 343 ही आएगा। तो अर्थात हम लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके रूप में हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर x का मान कितना मिला, 4m, और y का मान कितना मिला, 7n मिला। ठीक है, तो यहाँ पर बगल में जगह नहीं है, तो हम नीचे लिख देते हैं, तो बराबर हो जाएगा हमारा x माइनस वाई है। ठीक है, तो x माइनस वाई है, तो हमारा हो जाएगा 4m माइनस 7n। ठीक है, दूसरे ब्रेकेट में x स्क्वायर है, अर्थात हमारा 4m का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मझला ब्रेकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर 4m का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, x का मान 4m और y का मान 7n। ठीक है, प्लस है तो प्लस, y स्क्वायर अर्थात 7n का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से मझला ब्रेकेट बंद कर देंगे। अब इसको आगे हल कर लेंगे, तो यहाँ पर ब्रेकेट को वैसे लिख लेंगे -7n, और दूसरे ब्रेकेट में हो जाएगा हमारा, इसको हल कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यम स्क्वायर है तो यम स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 का गुणा 7 में कर देंगे, तो यहाँ पर 4 सते 28 m इंटू एन हो जाएगा, तो m इंटू एन, प्लस है तो प्लस, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, n स्क्वायर है तो n स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो है बहुपद का गुणनखंडन हो गया, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न दिए जाते हैं तो हमें यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, बीच में प्लस रहेगा तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है, अगर माइनस है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए 11 नंबर सवाल देखेंगे, गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ हमें बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का हमें गुणनखंडन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे यह जो प्रश्न है यह एक फार्मूले के रूप में दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ये वाला फार्मूला हम जानते हैं, तो इसी के रूप में जो है फार्मूले के रूप में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर होता था हमारा, एक ब्रेकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रेकेट में होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और उसके बाद होता था हमारा माइनस जेड एक्स। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले के रूप में हम इसको बना देंगे तो हमारा गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्स क्यूब के रूप में इस वाले पद को बनाना है, तो 27 को भी हम क्यूब के रूप में लिखेंगे, तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 3x का होल क्यूब हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस वाई क्यूब के रूप में हमें इस वाले पद को बनाना है, तो ऑलरेडी उसी के रूप में है, तो यहाँ पर y का क्यूब हो गया, प्लस z का क्यूब है तो इसको भी हम बना देंगे, तो ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पर -3 है तो -3 लिखेंगे, x का मान हमें पता चल गया है, x का मान कितना है, 3x है, तो यहाँ पर गुणे में 3x, और y का मान भी पता चल गया है, यहाँ पर y का मान y ही है, तो गुणे y। ठीक है, अब इसको हल करने पर हमारा ये वाला पद आना चाहिए, तो माइनस है तो माइनस है, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 xy है तो xy है, अर्थात इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यह हो गया। अब हम इसके रूप में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रूप का ये हो गया, अब इसके रूप में इसको लिख देंगे, तो बराबर में हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, हमारा x का मान 3x है, y का मान y है, और z का मान z है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे ब्रेकेट में है हमारा x स्क्वायर, x का मान
कितना है 3x है, तो यहाँ पर x स्क्वायर है अर्थात 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। प्लस y स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस y स्क्वायर है तो y का मान कितना है y है तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस z स्क्वायर है, z का मान कितना है z ही है तो हमारा प्लस z स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर माइनस एक्स वाई है तो माइनस x का मान कितना है 3x है तो यहाँ पर 3x, y का मान y है तो यहाँ पर y लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस वाई जेड है तो y का मान y ही है और z का मान z ही है, माइनस है तो माइनस z का मान z ही है और x का मान कितना है 3x है तो गुणे 3x इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा और हल करना पड़ेगा तो एक लाइन हम और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड और यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस 3x जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है बहुपद का गुणनखंडन हो गया, ठीक है। तो यह प्रश्न इसी फार्मूले के रूप में दिखाई दे रहा था, तो इस प्रश्न को इसी फार्मूले के रूप में बनाकर हमने इस प्रकार से हल कर दिया, हमारा जो है बहुपद का गुणनखंडन हो गया। तो आई होप आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखेंगे। इसमें है सत्यापित कीजिए। इसमें सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड बड़े ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें बायां पक्ष बराबर सिद्ध करना है दायां पक्ष, तो हम दायां पक्ष ले करके हम बाएं पक्ष को लाएंगे। तो बाएं पक्ष को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दाएं पक्ष को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को ले करके हम सवाल को सिद्ध करें। लिखेंगे RHS, RHS का मतलब हम राइट हैंड साइड को ले करके सवाल को हल करेंगे। तो RHS हमारा कितना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और बड़े ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें हमें क्या हल करना है, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इन तीनों में अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम इसको a माइनस बी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है। इस तरीके से अब इसका भी a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, इस तरीके से हम बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पर अगले स्टेप में हमारा देखेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो हमारा एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा और जेड स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसको एज इट इज इस ब्रैकेट को लिख देंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर 2y स्क्वायर, उसके बाद जेड स्क्वायर यहाँ पर 2z स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2xy उसके बाद माइनस 2yz तो माइनस 2yz, उसके बाद माइनस 2zx, इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, हर जगह 2 है तो हम 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे और बटे में 2 जो है वह कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, 2 कॉमन ले लिए तो 2 बाहर कर लेंगे। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड, उसके बाद माइनस जेड एक्स दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ 2 से अंश में और 2 हर में है तो दोनों कट जाएगा। तो यह हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा यह जो है एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूँकि फार्मूला होता है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमारा हो जाएगा, इसलिए इतना बराबर हो जाएगा हमारा, इतना बराबर इतना है, ठीक है। यहाँ पर इतने के बराबर ये है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब हमारा जो है बायां पक्ष, यहाँ पर देखेंगे बायां पक्ष आ गया है। बायां पक्ष का मतलब LHS। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS, ठीक है, प्रूव्ड। ये इस तरीके से हमारा जो है सवाल नंबर 12 हल हो गया। चलिए 13 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। तो यहाँ पर सवाल में जो जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये हमें दिया है, हमें सिद्ध करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं होता है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस 3xyz बराबर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया गया है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान हम 0 रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। यहाँ पर इंटू है तो गुणे हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर 0 का गुणा इसमें होगा तो पूरा पद 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो हम माइनस 3xyz को हम दाएं तरफ भेज देंगे। तो हम दाएं तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इस तरीके से हमारा जो है सवाल सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करके लाना था, यही आपका उत्तर है, या लिख सकते हैं प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न दिया रहता है तो आप लोगों को ऐसे कर लेना है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।